जूही जैसे ही अपने घर जाती है, वहाँ पर जाकर उनका माहौल देखती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि हर कोई उसके पैसे का मुंतज़िर है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला है। अंदर ही अंदर से उसको इस चीज़ का पता चल चुका है कि ये नहायत ही लालची किस्म की फैमिली है और वो इनमें फंस चुकी है। और कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये ना हो कि दूर अदन की बद्दुआ उसको लग गई हो। अब खैर, जो होना था वो हो चुका। अब वो बार-बार उसका शोहर उसको कह रहा है कि जाओ और जाकर पैसे लेके आओ, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको तसल्ली देती है और कहती है कि बहुत जल्द पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अपनी माँ को भी कहती है कि जितनी जल्दी हो सके सुंबल को बोलिए कि पैसों का अरेंजमेंट करे, वरना मेरा यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुहाल हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं। और इसलिए अब जो कुछ भी होगा बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। ऐसा ना हो कि मेरा घर ख़राब हो जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इरफान कहेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, यानी कि आप लोगों ने दुर्योधन के आगे खड़ा खोदा तो देख लीजिए कि आज आपकी अपनी बेटी भी उस लालची लोगों में फंस चुकी है, क्योंकि आप लोग भी बहुत लालची है और लालच आप लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों के बारे में सारे लोग यही बातें कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उन्हें कोई असर नहीं होता है। जूही अपनी माँ की तरफ जाती है और से कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक लालची लोग हैं जिनमें हम फंस चुके हैं। यानी कि जो मेरा शौहर है वो मुझसे बार बार पैसे का ही मुतालबा करता है और कहता है कि जाओ पैसे लेके आओ और मुझे काम शुरू करना है, लेकिन सुंबल तो पैसे देने को भी तैयार ही नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तबरेज़ को बुलाएं और उसको कहें कि झटपट से बस इसको अब दुर्योधन को छोड़े, तलाक दे दे, इसका किस्सा तमाम करे, क्योंकि जब तक इसका किस्सा तमाम नहीं होगा तो बात कोई नहीं बन सकती है। ऐसे ही बात बिगड़ती रहेगी और वो पैसे नहीं देगी। आपको नहीं पता कि मेरे घर के हालात भी किस कदर ख़राब हो रहे हैं। इस दुर्योधन की वजह से ये लड़की जबकि इस घर में आई है, हमारे सारे मामलात ही ख़राब हो चुके हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं बात करती हूँ तबरेज़ से, उसको कहती हूँ कि अब ये काम जो है फटाफट ख़त्म करे और ये किस्सा ख़त्म करके इसको यहाँ से भेजे। इसके बाद अब देखेंगे कि दुर्योधन ये सारी बातें सुन रही होती है और सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है आके, आप लोगों ने आगे ही मेरे पास क्या छोड़ा है जो आप लोग मुझसे मेरा शोहर भी छीनना चाहते हैं। बाकी अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। आप जो करना चाहते हैं कर लें, मुझे अब किसी बात की कोई भी परवाह नहीं रही है। आगे से जूही कहती है कि तुम्हारी ज़बान दिन ब दिन ज़्यादा ही चल रही है, क्योंकि तुम पहले ऐसी नहीं थी। आगे से आप देखेंगे कि कहती है दुर्योधन कि आप लोगों ने ही मुझे इस तरह का बना दिया है और आप सबको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो कुछ आपने मेरे साथ किया है। मैं इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही भूल सकती हूँ जो कुछ आपने किया है। इस चीज़ का तो आप लोगों को ज़िंदगी में ही भुगत के जाना होगा। आगे से आप देखेंगे कि तबरेज़ का बाप भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जल्द ही घर जाकर तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। जो कुछ उसने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी है। वो शुरू से ही लालची है। मैं उसको समझाने की कोशिश में लगा रहता था कि इतनी लालच मत किया करो, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मैं भी उसके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा फ़रेबियाँ करता रहा, काफ़ी गलत काम करता रहा। लेकिन अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो किसी की सगी नहीं हो सकती। उसने तुम्हारा घर भी नहीं बसने दिया और तुम यकीन मानो कि सुंबल भी तुम्हें छोड़ जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाह सकता। इसलिए मुझे पता है कि सुंबल भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें सज़ा दिलवाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो जाए। और ऐसी लड़कियों को कोई परवाह नहीं होती है, आज कोई और तो आज कल कोई और। इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी से ये सारी दौलत हर चीज़ उसके मुँह के ऊपर मारो और अपनी ज़िंदगी यानी कि दुर्योधन के साथ जाकर हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है, लेकिन पता नहीं तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो। वो सिवाय लालच के तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं पड़ती है। ये मैं तुम्हें बात बार बार बता रहा हूँ।
آگے سے آپ دیکھیں گے تبریز کہتا ہے کہ یہ میرا بھی ماننا ہے کہ پیسہ ہی بہت کچھ ہے، اس لیے میں اپنی منزل پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اس میں میری ماں کا قصور تو نہیں۔ ہاں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس چیز کی معافی اس کو کبھی بھی نہیں مل پائے گی، کیونکہ میری ماں نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے اور میں کبھی بھی ان سے اب بات نہیں کروں گا۔ میرا دل ان سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، سمجھو کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر کہتا ہے تبریز کا باپ، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے؟ میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا، مجھے تو آپ لوگوں کی اور دنیا کی مجبوری ہے، ورنہ میں اس رشتے کو آج اور اسی وقت ختم کر دیتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تبریز کو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرنا بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سنبل کے ساتھ رہو، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سنبل اس بات میں شامل ہوئی تو میں سنبل کا اور اس کے باپ کا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ کیا لیا ہے، کیسے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی کر جاتا ہے تبریز کا باپ، تو وہاں جا کر اس کی ماں کو کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہارا قصہ ختم کر دوں، لیکن میں مجبور ہوں اپنی اولاد کی خاطر، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لالچ کے گڑھے نے اس کا گھر بھی برباد کر دینا ہے۔ پہلے تم اپنے بیٹے کا گھر تو برباد کر چکی ہو، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم نے دور عدن کو مات دی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تم نے دور عدن کو مات نہیں دی ہے، بلکہ تم نے اپنے بیٹے کو مات دی ہے اور اس کے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہاری روح نہیں کانپی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جوہی بھی اس بات میں شامل تھی، اور آپ دونوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر کیا کچھ کر ڈالا ہے، یعنی کہ سنبل سے صرف ایک پیسے کی لالچ کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا ایمان، اپنی آخرت، ہر چیز خراب کر لی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو بہت ہی غلط کر رہے ہو؟ میں کیسے آپ لوگوں کو منع کروں، کیونکہ آپ لوگوں کے دماغ میں تو کوئی بات بیٹھی نہیں، صرف اور صرف پیسہ ہی چھایا ہوا ہے۔ اور تمہیں میں ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہو، بلکہ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے، اور ان کا لالچ جن کے بارے میں جن کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، ان کا لالچ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ آج آپ نے جو دور عدن کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ کو کل کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ بات آپ لوگوں کے آگے ضرور آئے گی۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، چاہے جو مرضی کر لو۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی معافیاں تلافیاں مانگے گی تبریز کی ماں، اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تو بس سنبل نے کہا تھا تو میں نے ایسے کر دیا۔ آگے سے وہ کہے گا کہ سنبل نے نہیں کہا، بلکہ تمہارے اندر کے لالچ نے تمہیں اکسایا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے۔